अक्टोबर मास 25 और 26 तारीख दुई दिन धरी आयोजित हो हेपाटोबाइलरी वेलनेस थ्रू आयुर्वेदा ब्रिजिंग ट्रेडिशनल विजडम विथ कंटेम्पररी साइंस संपर्कीय जातीय सम्मिलनी। अक्टोबर मास 25 तारीख थिला एही कार्यक्रम शुभोद्घाटन उत्सव एवं प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन सफलता कामना करथिले वरेण्य अतिथि माने। आयोजक संघ पक्षर मंचासीन अतिथि मानकु उत्तरीय और पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक करा जायथिला स्वागत। मंचासीन अतिथि माने थिले अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपाटोलॉजिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर सुब्रत कुमार आचार्य, सीसीआरएस रो डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वैद्य रविनारायण आचार्य, आरएमआरसी रो डायरेक्टर तथा आईसीएमआर रो एडिशनल डायरेक्टर जनरल डाक्टर संघमित्रा पति, सीसीआरएस रो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डाक्तर नारायणम श्रीकांत, सीएआरआई रो असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर शारदा उत्ता, आरएमआरसी भुवनेश्वर साइंटिस्ट डी डॉक्टर प्रकाश कुमार साहू एवं सीएआरआई रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर क्षीरोद कुमार रथ। सम्मेलन आभिमुख्य संपर्क सूचना प्रदान सहित समस्त को स्वागत करते सीसीआरएस डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वैद्य रविनारायण आचार्य, पद्मश्री प्रोफेसर डाक्तर सुब्रत कुमार आचार्य क्रमवर्धेष्णु यकृत समस्या संपर्क में करथिले आलोकपात। आईसीएमआर एडिशनल डायरेक्टर जनरल तथा आरएमआरसी डायरेक्टर डाक्टर संघमित्रा पति सम्मेलन गुरुत्व संपर्क में देइथिले सूचना और सभा शेष में धन्यवाद अर्पण करथिले आयोजक संघ पक्षर डॉक्टर प्रकाश चंद्र साहू। ये जो 2 दिन सेमिनार आम करुचु गोटे थीम लाइन नहीं यकृत सुरक्षा जीवित रक्षा। आयुर्वेद कहूँ कि अग्नि ही सबू बीमारी मूल कारण अग्निर स्थान यकृत कहुई आयुर्वेद में। तेणु जो बर्तमान आमर लिवर डिजीज जिते प्रकार लिवर मेजर ऑर्गन हूँ शरीर लिवर आ तार डिजर्डर्स सी जो ठीक से काम न कर बहुत किसी डिजर्डर्स हम आ बर्तमान जो प्रिभेलेंस मेजर प्रिभेलेंस हूँ मेटाबॉलिक डिजर्डर्स से गोटे जोटा कि विश्व बर्तमान से 20 to 35% पॉपुलेशन से सफर करुच्ची ये डिजीज कंडीशंस उपर। आउ ये जो आम ये जो 2 दिन कर्मशाला आम करूँ से केमती आम इंटीग्रेटिव वे एलोपैथ आउ आयुर्वेद दुईटा मेडिकल सिस्टम मिसिकी बेटर स्वास्थ्य व्यवस्था आम जनसमाज को दे पारू पब्लिक के जो हेल्थ सिस्टम्स रे सेटा पे आम बर्तमान चिंता करूँ प्लान करूँ फ्यूचर प्लान ए ऑलरेडी आम काम करूँ आयुर्वेद भी एकुटिया काम करी बहुत किसी नॉन फैटी अल्कोहलिक लिवर डिजर्डर्स रे अल्कोहलिक डिजर्डर्स रे कोलेसिटाइटिस रे बहुत किसी काम आम करूँ किंतु जो मॉडर्न वाला मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आउ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स को इन्वॉल्व करी लार्ज सैंपल साइड पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव्स रे आरसीएमआरसी और आईसीएमआर और सीसीआरएस मिसिकी आम कार्यपंथा फ्यूचर कार्यपंथा यही सेमिनार आम ठीक करूँ। आम 7टा एम्स रे बर्तमान आयुष आईसीएमआर रिसर्च सेंटर एस्टाब्लिश होची जोटी के लिवर को छाड़ी भी अदर डिजीज कंडीशन आम रिसर्च करिया को प्लान करूँ। आयुर्वेद कहे कि दिनचर्या आम कौन खाइबा सकाळु उठिबाठू रात्रे सोया पर्यंत कौन करिबा कौन न करिबा ता उपरे आयुर्वेद दिनचर्या करिकरी गाइडलाइंस देइची जो थे आम कौ खाद्यटा खाइले आमर यकृत सुरक्षित रहिबो आ कौ खाद्यटा खाइले न खाइले यकृतर बीमारी हम से विषय रे जदि आम जनसमाज ये करिपरिबा जागृत करिपरिबा सेटा सबुठु बड़ हम कि आम लिवर डिजीज कंडीशन को ही अवॉइड करिपरिबा। जेमती आमर इन्फेक्टेड पानी पीले इन्फेक्टेड अन्य खाद्य खाइले आमको बहुत कुछ यकृत जनित बेमारी होची हेपाटाइटिस डिफरेंट टाइप ऑफ हेपाटाइटिस होची ताकू आम अवॉइड करिपरिबा कॉस्टली ट्रीटमेंट रु बंची परिबा। आ आयुर्वेद ही सॉल्यूशंस रहिबो क्योंकि आयुर्वेद हर्बल ओरिजिन मैक्सिमम ड्रग्स हर्बल ओरिजिन आ हर्बल मेडिसिन्स को आम जतबेले प्रॉपर साइंटिफिक वे रे प्रॉपर एडवाइस रे नबा तेणु बहुत कुछ डिजीज कंडीशन यकृत जनित बीमारी को आम दूर कर यकृतर सुस्थता दिगरे पारंपरिक चिकित्सा समेत आधुनिक पद्धतिर प्रयोग को गुरुत्व दे योजना करा जायथिला ही कर्मशाला। प्रथम थर पई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जहाँ कि भुवनेश्वर अच्छी एवं सीसीआरएस आउ कारी सेंटर फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च जो आमर अच्छी भुवनेश्वर एमानकर आम मिलित भाव में प्रथम थर पई गोटे जातीय सेमिनार ऑर्गेनाइज होईची। यही 2 दिनिया सेमिनार बा कार्यशाला रे आम देखुचु हेपाटोबिलियरी वेलनेस जहाँ भी यकृत सुरक्षा जीवित रक्षा एवं लिवर डिजीज विभिन्न आपण माने जानिथिबे जे वर्तमान आज हमर जेहेतु लाइफस्टाइल चेंज होची एवं ग्रोइंग बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंज जोगु
ଯକୃତ ବିମାରୀ ବା লিଭର ডিজিজ बढ़ी जाଉଛି ଏବଂ ଏଇ লিଭର ডিজিজ ର ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମର ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ ସହିତ ଆମକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱିଜଡମ୍ ବା ଆୟୁର୍ବେଦର ସେତିକି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ଏ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ସରକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟି ହଉ ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ହଉ ଯାହାକି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଲୋ କଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେବ ଏଥିରୁ ଯାହା ମିଳିବ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ହେପାଟୋବିଲିଆରୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନ ଯେଉଁ କହିବି ବା ସମାହାର ହେଉଛି କିଛି ଅଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଇ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସି ଯାହାକି ଭାଇରାଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆଲକୋହଲିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ एमती ना खाली अल्कोहल पीले ही हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जोटा कि आम समस्ते बर्तमान टी बेसी देखुचु कहीं जो लाइफस्टाइल चेंज होची लोक मैंने एक्सरसाइज कर खाइबार बेसी चर्बी जातीय खाद्य बढ़ी जाऊँगी यापर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जोटा कि यंग लोक मान देखा दूसरी गोटे चिंतार विषय होती जो कर्मशाला आम बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उपर ही गवेषणा करूँ और जो मैंने अल्प वयस्क व्यक्ति मान मध्य किपर आम प्रथम प्रिभेन्ट करूँ बंद करूँ से उद्यम चली भाव ओडिशा रे गोटे सर्वे करूँ यही जानापी जे मैग्निट्यूड केते नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अमंग द यंग पॉपुलेशन। यकृत को असुस्थ करुवा बहुविध हेपाटाइटिस चिन्हट प्रतिकार और चिकित्सा संपर्क में रखा जाइतला एक गुरुत्वपूर्ण गवेषणात्मक संदर्भ जहाको कि प्रदान करथिले अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं हेपाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत कुमार आचार्य। लिवर कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस एजेंट्स। आमे जानिथिलु वेरियस हेपाटाइटिस वायरसेस लाइक हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई लिवर को अफेक्ट करे, हेपाटाइटिस करे, एक्यूट हेपाटाइटिस करे, क्रॉनिक हेपाटाइटिस करे, सिरोसिस भी करे, लिवर कैंसर भी करे। बट ड्यूरिंग लास्ट 50 वर्ष हला ये सब भाइरस उपरे रिसर्च हेकरी तांकर डायग्नोसिस से केमती लिवर रे रेप्लिकेट करूचंती ताको केमती बंद करा जिवो तार औषध तार प्रिवेंशन तार वैक्सीन तार ट्रीटमेंट सब बाहर ता द्वारा भाइरल हेपाटाइटिस आम बेसी प्रॉब्लम नहीं आम तो ट्रीट कर दूँ आउ वैक्सीन जो तार आस्ते आस्ते कमुची। ऑब्वियसली ग्लोबल बर्डन अच्छी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर 2030 सुधा हेपाटाइटिस वर्ल्ड रू पूरा बाहरी जाऊँगी किसी गाइडलाइन नहीं बट प्रेजेंट प्रॉब्लम हूँ बिहेवियरल डिजीज ह्यूमन बिहेवियर सबुठ बड़ हूँ फैटी लिवर डिजीज। लिवर डिजीज बर्तमान 80% इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल एंड फैटी लिवर एटा मनुष्यर बिहेवियरल डिजीज। सो ताको केमती आम डायग्नोसिस करूँ इलाज करूँ बा ट्रीटमेंट करूँ रिवर्स करूँ इट्स ए बिग चैलेंज। लिवर रिजेनरेशन और फाइब्रोसिस रिवर्सल किसी औषध बाहर आपाई बहुत रिसर्च चली किसी औषध बाहर बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव बहुत कॉस्टली। आ मीटिंग रो नाम दिखाई यकृत सुरक्षा जीवन रक्षा ता सत्य सेव योर लिवर एंड सेव योर लाइफ। एथिरे आम जॉइन करिसंती हमर काउंसिल ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कमानकर एम होची हमर 5000 वर्षर ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी लिवर डिजीज ट्रीट करिया किंतु आमे से जो नॉलेज को प्रॉपर्ली यूज करना होल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस करिगला होल साइंस इन मेडिसिन एडवांस करिगला सेल लेवल ले केमिति काम करूची मेकानिस्टिक राइट प्रोसेसेस ऑफ वेरियस ड्रग्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड वेरियस फेजेस रे ये स्टडी होची। वी हैव नॉट डन दैट फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो दिस इज ए प्लेटफॉर्म वेयर ट्रेडिशनल नॉलेज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी राइट clarifying their benefit clearly or side effect clearly is being designed and that will provide benefit. That is the purpose. जीवन शैली रे परिवर्तन जो दिनक दिन बढ़ी चली यकृत समस्या एवं आम अजाणत असुस्थ और अकमी हो पड़ुछि एही गुरुत्वपूर्ण अंग तेबे एहाकु सुस्थ और सुरक्षित रखिबा दिगरे आमे सचेतन हेबा आवश्यक। But liver diseases in India, it is also increasing nowadays. And the global burden, world burden of the liver disease is also increasing. More than 2 million of deaths occurring every year. Where in Asia, including India, the burden is increasing day by day. Nowadays, not only the alcoholic liver diseases,
non-alcoholic fatty liver disease. Now it is called metabolic dysfunction associated with hepatosteatosis, it is called. Now it is increasing. There are several gaps. Conventional allopathy management is giving very good care, but there are some gaps which need to be addressed, particularly the management of stage 1 and stage 2 fatty liver disease and the other diseases. We need to prevent it through Ayurveda. Ayurveda has a very good scope actually for the prevention and management of liver diseases, including lifestyle related liver diseases like non-alcoholic fatty liver disease, by bringing various changes in the diet and lifestyle, what food we are taking, what lifestyle we are engaging. Ayurveda has given dinacharya, what daily we have to take practices, how to sleep, how to eat and how to behave, how to do exercise. This is a diet and lifestyle practices, plus very proven Ayurveda medicines are there, many plant medicines, some compound formulation. They are very useful actually to manage, to prevent the further damage of the liver diseases, and it also improve the liver health. This is mainly, but this particular seminar what we are conducting is a national seminar on hepatobiliary health through Ayurveda, bridging contemporary and traditional medicine and contemporary science is very important. Actually, we have been treating through Ayurveda and managing since several years, but we need to generate an evidence, actually good evidence to mainstream and to acceptable total globally. It is, that's why CCRS, that is Central Council of Research in Ayurvedic Sciences, has taken several researchers actually to in experimental animals, in the humans, clinical studies, adopting all the global guidelines and Indian guidelines, regulations we are taking, and we are generating very good evidence, particularly for management of the non-alcoholic fatty liver disease. Actually, we invited various clinical practitioners who are from the different parts of the country. These practitioners who are doing practice, particularly management of liver disease, Ayurveda practice, we are understanding, we are taking them, encouraging them to conduct further research, and CCRS is giving through a program called Agni, we are helping them. Second, we are also taking and inspiring the young generation and faculty and calling them and interacting with us, and we are also taking their researches forward. गवेषणात्मक संदर्भ समेत पोस्टर प्रेजेंटेशन मध्य करा जायतिला व्यवस्था। देशर विभिन्न कोण अनुकोणर जोग देइथिले विशेषज्ञ एवं यकृत सुरक्षा जीवित रक्षा लक्ष्य को नहीं 2 दिन पई योजना करा जायतिला कार्यक्रम। तेबे यकृत सुस्थता दिगरे जनसाधारण सचेतन हेबा अत्यंत आवश्यक। आउ एहार संकटकारक लक्षण, चिकित्सा और प्रतिकार संपर्क में जानिबा जरूरी।